क्या तुमने कभी किसी ऐसी जगह रात गुजारी है जहां तुम्हें लगा हो कि कोई तुम्हें देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था? क्या होगा अगर वो चीज तुम्हें छूने लगे? रात की तारीकी छा चुकी थी, चांद बादलों में छुपा हुआ था और हल्की हल्की हवा के साथ साई साई की आवाजें माहौल को मजीद पुरस्कार बना रही थीं। अली, जो हमेशा एडवेंचर का शौकीन था, अपने दोस्तों के चैलेंज को कबूल करते हुए एक सुनसान गांव के बाहर मौजूद पुरानी हवेली में रात गुजारने चला गया। ये हवेली बरसों से वीरान थी और मकामी लोग कहते थे कि यहाँ कोई आसेब है, लेकिन अली, जो भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था, इसे सिर्फ एक कहानी समझता था। वो गेट को धकेलकर अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब सी ठंडक उसके जिस्म में सरायत कर गई। वही लम्हा था जब उसे महसूस हुआ कि शायद ये जगह वाकई इतनी आम नहीं जितनी वो समझ रहा था। हवेली के अंदर दाखिल होते ही इसकी आंखों के सामने एक मंजर आया। बोसीदा दीवारें, जालों से भरे कोने और एक सुनसान सीढ़ी जो ऊपर किसी अंधेरे कमरे तक जाती थी। अली ने अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाई और हवेली में आगे बढ़ने लगा। पहला अजीब लम्हा तब आया जब अली ने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। वो फौरन मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सिर्फ वहम है, बस अपनी ही आवाज गूंज रही है, अली ने खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही इसने अगला कदम बढ़ाया, एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। अली ने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। अचानक इसका फोन झप-झप करने लगा, जैसे कोई इसके सिग्नल्स में मुदाखलत कर रहा हो। फिर इसे लगा कि कोई आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा है। अली, किसी ने सरगोशी की। अली का खून खुश्क हो गया। वो तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ हुआ थी। वो किसी तरह हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, इसके सामने एक पुराना झूला पड़ा था जो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हल रहा था। अब अली को वाकई एहसास हो रहा था कि वो किसी गैर मरी ताकत के हिसार में है। अचानक झूले के करीब जमीन पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, यहां से चले जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। अली की सांसें तेज होने लगीं। वो पलटकर नीचे भागने ही वाला था कि एक धुंधली सी शक्ल उसके सामने आ खड़ी हुई। लंबे कद, सुर्ख आंखें और बिखरे बाल। वो जिन था। ये मेरी जगह है और जो यहां आया है वो वापस नहीं जा सकता, जिनकी करख्त आवाज गूंजी। अली के जिस्म में सकत ना रही। वो चीखना चाहता था मगर उसका गला बंद हो गया। उसने अपने फोन की रोशनी इस तरफ की, मगर जिन गायब हो गया। इसी लम्हे एक जोरदार झटके से अली को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे पीछे खींचा हो। वो जोर से नीचे गिरा, इसके सर में चोट आई, लेकिन वो किसी न किसी तरह दरवाजे की तरफ दौड़ने में कामयाब हो गया। दरवाजा खोलने लगा तो वो जिम चुका था, जैसे किसी ने इसे मुकफ्फल कर दिया हो। मुझे यहां से निकलना होगा, अली ने पूरी कुव्वत लगा दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया और अली सरपट दौड़ते हुए बाहर निकला। जो ही वो हवेली की हुदूद से बाहर आया, इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने इसका पीछा छोड़ दिया हो। अली घर वापस आया, मगर वो रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात साबित हुई। वो अब भी सोचता है, क्या वो वाकई कोई आसिफ था या महज उसके दिमाग का वहम? मगर जब अगली सुबह अली के मोबाइल में एक तस्वीर मिली जिसमें किसी धुंधले वजूद का अक्स था, तो उसका दिल दहल गया। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ऐसी किसी वीरान जगह पर रात गुजारने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में अपनी राय दें।